Welcome to Dr. Kata Mudra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, दिवाली एंजॉय दिवाली, पर ध्यान रखिए प्रदूषण मत फैलाइए। दिवाली के टाइम पे पोल्यूशन, कारण एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा। दिवाली के पहले हम लोग शॉपिंग के लिए चीज़ें लाने के लिए भागते रहते हैं, व्हीकल्स सड़कों पे इतने ज़्यादा बढ़े हैं और उसके कारण पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग कोई सब ई व्हीकल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। फटाकड़ों का तो होता ही है, नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़, हॉर्न्स, इससे भी आवाज़ आती है, और फटाकड़ों का आवाज़, और सॉइल पोल्यूशन भी हो जाता है। फटाकड़ों का कचरा, फटाकड़े से निकले हुए गैसेस, उसके कारण भी पोल्यूशन बढ़ जाता है। दिवाली पे लाइटनिंग काफ़ी बार इतना ज़्यादा करते हैं कि वो फ्लिकरिंग लाइट के कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। सो दिवाली के टाइम पे जो हम लोग फटाकड़े उड़ाते हैं उसके कारण 5 प्रकार के पोल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन, सेकंड नॉइज़ पोल्यूशन। आपको फटाकड़ों का आवाज़ कितना ज़ोर से आता है, वो आवाज़ यंगस्टर्स को तो अच्छा लगता होगा, पर एकदम छोटे बच्चे या एकदम बूढ़े लोग, उन दोनों को ही उस आवाज़ से दिक्कत आती है। उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसके कारण वो परेशान हो जाते हैं। एक्सप्लोजन, आप फटाकड़े उड़ाते हो, ज़ोर से आवाज़ आती है, उसमें से गैसेस निकलते हैं, लाइट्स निकलती है, और उसके बाद में बहुत सारा धुआं निकलता है। वो टॉक्सिक गैसेस के कारण काफ़ी जनों को सांस की तकलीफ भी हो जाती है। फटाकड़े ज़्यादा उड़ाने से और वो उनका जो गैस निकलता है वो नाक में से अंदर जाने से कभी कैंसर ही हो सकता है। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि उसके जो कलर आते हैं और फटाकड़े ऊपर तक जाते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, वो सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण आते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस तो टॉक्सिक होते ही हैं। फिर 5वां, आपने आदमियों को भी नहीं, इवन जानवरों को, आपके पेट्स को, बर्ड्स को, सबको फटाकड़ों से प्रॉब्लम होती है। वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, कोई सेफ जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो ये गए 5 प्रॉब्लम्स। अब फायर क्रैकर के अंदर रहता क्या है? कॉपर के कारण, अगर कॉपर के बारीक बारीक पार्टिकल्स गए तो सांस की तकलीफ हो सकती है। कैडमियम और बेरियम सॉल्ट अंदर गए तो एनीमिया हो जाता है। काफ़ी बार जिंक और मैग्नीशियम के फ्यूम्स, यानी वो जो गैस निकलता है और जो धुआं निकलता है वो गया तो कोई को जो सेंसिटिव लोग होंगे उनको बुखार, उल्टियाँ शुरू हो जाती है। और लेड तो टॉक्सिक होता ही है, अगर बहुत ज़्यादा आपके इसमें चला गया ना, आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस फटाकड़े उड़ा रहे हो तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है। इससे क्लाइमेट चेंज भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग तो आपने सुना ही है। क्लाइमेट चेंज कैसे होगा? ये फटाकड़े उड़ रहे हैं, तो फटाकड़े उड़ने के बाद में मैंने आपको बताया बहुत सारे सॉल्ट्स है, बेरियम के हैं और कैडमियम के, वो सब सॉल्ट टॉक्सिक है, और वो उसके अंदर भी टॉक्सिक क्लोजिव रहते हैं। वो सब जब फटाकड़े एक्सप्लोड होते हैं या फूट जाते हैं या झाड़ ऊपर जा रहा है या जो चक्करी है वो गोल गोल घूम रही है, उस टाइम पे उसके बाद में आपको देखते होंगे कि ये सब होने के बाद में धुआं निकलता है, और वो धुआं में से बाद में वो काला काला हो जाता है, क्योंकि वो सब कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें अगर आपने वातावरण में जाएगी तो वातावरण को दूषित तो करने वाली है। ये सब जो फटाकड़े उड़ा रहे हो उसमें से जो गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड ऐसे बहुत सारे गैसेस, ये सब गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, जो गर्मी बढ़ती है, वो इनके कारण बढ़ती है। आपने टेम्पररी देखा होगा, अगर कोई एरिया में बहुत ज़्यादा फटाकड़े उड़े होंगे ना, तो बाद में वहाँ पे भी ऐसे थोड़ा गरम गरम लगता है। तो एयर पोल्यूशन के कारण आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हार्ट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, दिमाग की भी आ सकती है। फ्लिकरिंग लाइट्स, काफ़ी बार अपन दिवाली पे इतना ज़्यादा लाइटनिंग करते हैं, अगर ये लाइट्स अल्टरनेट अगर कंटिन्यूस फ्लिकर हो रही है तो माइग्रेन वाले को हेडेक हो जाता है, एपिलेप्सी वाले को अटैक आ जाता है, आँखें भी काफ़ी बार जलने लग जाती है। कभी आप हाथ में फटाकड़ा लेके फेंक रहे हो, जल सकता है। कभी कान के एकदम नज़दीक बहुत ज़ोर से आवाज़ आया तो ये आपके टोटल टेम्पररी या कभी कभी टोटल कान का हियरिंग भी जा सकता है। आँख में फटाकड़ा गया तो पूरा विजुअल लॉस हो सकता है। आवाज़ से क्या होगा? नींद पूरी नहीं होगी, क्योंकि बार बार फटाकड़े उड़ेंगे, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी।
नींद डिस्टर्ब हो गई, आप दूसरे दिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। अगर कुछ काम चालू है आपके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट का पेशेंट हो तो उसको खास करके बहुत ज़्यादा आवाज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। फायर क्रैकर्स इतने टॉक्सिक है इसलिए ग्रीन क्रैकर्स निकले हैं। ग्रीन फायर क्रैकर्स में मैग्नीशियम और बेरियम की सॉल्ट की जगह पर पोटेशियम नाइट्रेट जो सेफ है और एल्यूमिनियम यूज़ किए हुए हैं, और आर्सेनिक और दूसरे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसकी जगह पे कार्बन यूज़ किया गया है, कि जिसके कारण थोड़ा सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सब कम होता है। रेगुलर फायर क्रैकर का आवाज़ 160 to 180 डेसिबल, 200 डेसिबल, काफ़ी बार उससे भी ज़्यादा होता है। वाइल ग्रीन क्रैकर्स का आवाज़ 100 to 130 डेसिबल मैंने अपने हीयरिंग रेंज में होता है, उसके कारण एटलीस्ट कान को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रीन क्रैकर का प्रचार कर रही हूँ। कोई भी फायर क्रैकर सेफ नहीं है। इवन ग्रीन क्रैकर के भी साइड इफ़ेक्ट तो है ही पहले से कम। इस दिवाली खुशियों का त्यौहार है। रंगोली निकालते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, एक दूसरों को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, पर नखी कीजिए, नो फायर क्रैकर। दिवाली एंजॉय कीजिए। दिवाली की शुभकामनाएं और नूतन वर्षाभिनंदन।